नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। राजस्थान में 10 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देते हुए 11 सीटों पर जीत हासिल की है। ये जीत इसलिए मायने रखती है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक खुद प्रत्याशी ही थे। प्रदेश में प्रचार की पूरी कमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ में थी। सियासी जानकार 10 साल बाद कांग्रेस के वापसी और 8% वोट बढ़ोतरी को सुखद संकेत मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टिकट वितरण में सचिन पायलट की खूब चली। पायलट के समर्थक हरीश मीणा चुनाव जीत गए हैं, जबकि जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा किनारे पर आकर चुनाव हार गए। श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा चुनाव जीत गए। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह टिकट वितरण में पारदर्शिता और एकजुट होकर चुनाव लड़ना माना जा रहा है। कांग्रेस ने अपने गढ़ पूर्वी राजस्थान में वापसी की है, जो कि 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। पूर्वी राजस्थान की दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है, जबकि अलवर में कांग्रेस किनारे पर आकर हार गई। अलवर से कांग्रेस के ललित यादव करीब 48,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में अलवर से बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार प्रदेश में बीजेपी का 10% वोट कम हुआ है। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी 25 में से 14 सीटों पर आकर ही सिमट गई। सियासी जानकारों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान की 2 प्रमुख जातियों गुर्जर और मीणा वोटर्स की कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोटिंग हुई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह सचिन पायलट का कद बढ़ा, उसी की वजह से एक बार फिर गुर्जर वोटर्स कांग्रेस की तरफ आ गए, जबकि मीणा और एससी वोटर्स को संविधान बदलने का डर था। यही वजह है कि एससी एसटी सीट पर कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। तो इस दौरान तमाम फैक्टर्स ने यहां पर काम किया। चुनाव जो है एनडीए गवर्नमेंट वर्सेस जनता का बन गया। आम जनता की भागीदारी इसके अंदर रही, और जब जनता उठ खड़ी होती है तो फिर आप जानते हैं कि नतीजे क्या आएंगे। तो आज ये आम जनता की जीत है देश के अंदर, और देश हित के अंदर भी परिणाम है। दोनों बातें सही थी। मैंने मीडिया को भी कहा, और हमारे नेता, जब मैं गया रायबरेली अमेठी, तो वहाँ खड़गे साहब भी थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी। तभी मैंने कहा था, उनको विश्वास दिलाया था कि राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ की जनता पे विश्वास था, मतदाताओं में विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वहाँ पे बदला लेने का। वही हुआ यहाँ रास्ता। और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, एक बार कह सकते हैं कि फिर से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने जितनी मेहनत की थी, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला। लेकिन ये उम्मीद क्योंकि बिल्कुल नहीं की जा रही थी, तमाम एग्जिट पोल लगातार यही बताते हुए नजर आ रहे थे, या अनुमान लगा रहे थे कि एक बार फिर 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा कर सकती है। लेकिन सारे जितने अनुमान थे जो एग्जिट पोल में बताए गए थे, जो भविष्यवाणी की गई थी, वो तमाम भविष्यवाणी भी फेल हो गई, और 25 सीटों से बीजेपी सिर्फ 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जी बिल्कुल रेसू, मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से लगातार जो है राजस्थान में बीजेपी 25 सीटें जीत रही थी, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव नतीजा है वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे जो है बीजेपी जहाँ पूरा प्रयास कर रही थी, नरेंद्र मोदी ने भी अपना पूरा प्रयास राजस्थान पे किया कि हिंदी भाषी जो राजस्थान हो या यूपी हो, ये जो मेन गढ़ थे बीजेपी के, वहां से पूरी की पूरी सीटें जीतती तो शायद थी। लेकिन यहाँ पे जो है परिणाम जो है चौंकाने वाले रहे।
भारतीय जनता पार्टी को 25 की जगह 14 सीटों पे संतोष करना पड़ा और 11 सीटों पे जो है कांग्रेस और उसके अलायंस जो है वो जीत गई। फिलहाल यहाँ पे जो है एक देखा जाएगा कि अशोक गहलोत के साथ साथ जो है सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट ने अपने लोगों को ज्यादा टिकट दिलाए थे समर्थकों को और उनके जो समर्थक है वो ज्यादा जीत के आए हैं। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट को एक बड़ा वो मिल रहा है, जनादेश मिल रहा है, लोगों के बीच हो गए। जिन सीटों पे उन्होंने प्रचार किया वहाँ पे लगभग 80% सीटों पे जो है जीत कांग्रेस को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल यहाँ पे बन रहा है। फिलहाल जो है भले ही सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही हो लोकसभा इसमें चुनाव में, लेकिन राजस्थान में जो है चुनाव परिणाम को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हम लोग समीक्षा करेंगे किस तरीके से कहाँ कमी रह गई। तो ये अभी समीक्षा का दौर चलेगा, दोनों पार्टी अपने अपने हिसाब से देखेंगे। बिल्कुल। और हम तमाम जो चेहरे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के वो देख भी सकते हैं कि हारने के बाद भी उनके चेहरे पर इस तरह के भाव देखने को मिल रहे हैं जैसे वो हार कर भी जीत गए हैं। और ये कहीं ना कहीं हार के बाद एक जीत ही कहीं भी जा सकती है, क्योंकि जहां देखिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला था कांग्रेस का, और विधानसभा में भी हार का सामना अभी हाल ही में करना पड़ा था राजस्थान में कांग्रेस को। लेकिन लोकसभा में इस दौरान जो सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिली हैं वो किसी संजीवनी से कम नहीं है। रूपनारायण, बिल्कुल रस्तु, ये सच है कि कांग्रेस को जो है पुनर्जीवन मिला है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही वो हार गई हो और एक हताशा का माहौल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में था, लेकिन फिलहाल जो है लोकसभा की ये जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो है यहाँ पे अब देखिए हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ पे कोई बड़ा फेरबदल करे, सचिन पायलट को जो है राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि सचिन पायलट ने जो टिकट दिलवाए थे उन टिकटों में से काफी लोग जीत के आए हैं। चाहे वो दौसा की बात करें हम या फिर टोंक की बात करें, उनके जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा की हार भले ही हुई हो लेकिन बहुत कम मार्जिन से वो हारे हैं, 1600 कुछ वोटों से वो हारे हैं। तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा का माहौल यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की जो है भले ही वो हार के जीत के हार रहे, कहानी वाली उनके साथ है कि 11 सीटें भले ही आई हो उनको, और भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से नया नहीं जीत पाई किसी भी सीट पे। जयपुर को अगर बात करें तो जयपुर प्रॉपर जो उसका गढ़ था उसमें भी 3 लाख से लगभग यहाँ से जीत की उसको मिली है जीत भारतीय जनता पार्टी को। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा था कि अब की बार जो है मार्जिन होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो निश्चित रूप से जो है ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का काम करेगा। जी रेशु। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पीप लोदी रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में झालावाड़ जिले के 13 लोगों की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि विपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार शोकाकुल परिजनों के साथ है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने घायल नागरिकों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों को मध्य प्रदेश के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पार्थिव शरीर दिवंगतों के परिजनों तक पहुंचाने और घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इस हादसे पर राजस्थान के सीएम ने दुख व्यक्त किया और इस दौरान अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, राज्य सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ है और इस पूरे हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख प्रकट किया है, दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे क्योंकि 13 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई थी, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी घायल हैं, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए रेशु, घायलों को जो है डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, देखभाल उनकी जारी है। जहाँ पे जो है मध्य प्रदेश की घटना है लेकिन राजस्थान के लोग थे, तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी जहाँ संवेदना प्रकट की वहीं पे जो है अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो एमपी के जो अधिकारी हैं उनसे समन्वय करें और समन्वय के साथ साथ जो है जो घायल है उनकी जो इलाज है उसमें कतई कोताही ना बरती जाए और सुनिश्चित करें कि उनका इलाज जो है
अच्छे से हो, इलाज होने के बाद वो जो है सकुशल घर लौटे, ये प्रयास करें। तो लगातार जो है सीएम संवेदना प्रकट की। वहीं पे जो है सीएम ने अपने अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे और संपर्क के साथ साथ जो है परिजन है जिनके जिनके साथ ये दुर्घटना हुई, उनके परिजनों से भी बात करें और किसी तरीके की जो है परेशानी उनको ना हो, ये सुनिश्चित करें। बिल्कुल। और ये जो पूरा हादसा है, क्योंकि ये कितना भयावह था, इसको तो इसी चीज से समझा जा सकता है रूपनारायण, क्योंकि जब ट्रॉली जो थी वो पूरी तरीके से उलट गई थी और उसके चारों पहिए ऊपर हो गए थे। ट्रॉली के नीचे तमाम लोग इस दौरान दब गए और जेसीबी से ट्रॉली को सीधा कर नीचे दबे लोगों को निकाला गया था। और इस हादसे में क्योंकि 13 लोगों की जान जा चुकी है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन 13 लोगों के बारे में ये अभी तक क्या पता चल पाया है कि ये 13 लोग कहां कहां के रहने वाले थे राजस्थान के? देखिए रेशु, ये सारे लोग झालावाड़ जिले के रहने वाले लोग थे और जो 13 लोग हैं हादसे के जो है, अपने आप लग रहा है कि जब 13 लोगों के एक साथ मृत्यु हुई तो हादसा कितना बड़ा विकराल था। और विकराल हादसे के बाद जो है तमाम वहाँ पे हाहाकार मच गया। घायलों को जो है अस्पताल पहुंचाया गया। हालात जो वहाँ के बताए जा रहे हैं कि तमाम तरीके से जो ट्रॉली पलटी उसको जेसीबी से सीधा किया गया और जो दबे लोग थे उन्हें निकाला गया और घायलों को जो है अस्पताल पहुंचाया गया। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब 13 लोग मरे हैं तो इसका मतलब अपने आप में यह हादसा बहुत बड़ा हादसा है और बहुत दुखद हादसा है। जी रूपनारायण, बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से राव राजेंद्र सिंह समेत समस्त बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव 2024 में विजय प्राप्त करने के लिए बधाई और शुभकामना दी। साथ ही जनता और कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। बीजेपी और एनडीए को ये विजय जयपुर ग्रामीण, झोटवाड़ा समेत संपूर्ण राजस्थान की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मजबूती प्रदान करेगी। तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस दौरान शीर्ष नेतृत्व को जीत की बधाई दी और इसके साथ ही जनता का आभार वो व्यक्त करते हुए नजर आए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां श्री गंगानगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा की जीत पर क्षेत्र में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुलदीप इंदौरा को सिविल लाइन में ले जाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा ने बीजेपी की प्रियंका को हराया है। 2009 के बाद फिर से कांग्रेस ने श्री गंगानगर सीट पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही कुलदीप इंदौरा 18वीं लोकसभा के सांसद बन गए हैं। गौरतलब है कि कुलदीप ने पहली बार चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही इस सीट पर कांग्रेस ने 11वीं बार कब्जा किया है। इससे पहले 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 बार जीत दर्ज की है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो जीत हासिल की है कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप ने, जीत के बाद किस तरीके से जश्न का माहौल है, गुलाल उनको लगाया जा रहा है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि कितने मतों से वो विजयी हुए हैं। रूपनारायण, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क साधने की कोशिश हमारे सहयोगी रूपनारायण से हम करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका हार गई हैं और यहां से जीत हासिल की है कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप ने, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 300 का आंकड़ा भी छूती हुई नहीं दिखाई दी। एग्जिट पोल के अनुसार नतीजे नहीं आए और सभी एग्जिट पोल
फेल साबित हो गए। इसलिए सांगानेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में जन सेवा कार्यालय पर एग्जिट पोल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि एग्जिट पोल के नाम पर जनता के बीच में एक भ्रम फैलाया गया, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक पर प्रभाव पड़ा है। जिस पार्टी के मुखिया ने बिना वोटिंग के ही 400 पार का नारा देकर जनता का अपमान किया था, उनको आज पता चल गया होगा कि लोकतंत्र में जनता के वोट से बहुमत मिलता है, ना कि खुद के जारी किए हुए आंकड़ों से। इस तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस दौरान कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एग्जिट पोल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। हमारे देश के एग्जिट पोल की जो दुर्दशा हुई है, आज हम उसको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, हमारे काफी कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये श्रद्धांजलि इसलिए है कि जितने भी एग्जिट पोल यहाँ बोले गए थे, 300 पार 400 पार, वो सारे धराशायी हो गए और उनको एक श्रद्धांजलि बनती है। और उनको एग्जिट पोल और उनकी एजेंसियों को आगे भविष्य में सबक लेना चाहिए कि हम झूठ का इतना बड़ा ढिंडोरा भी नहीं पीटे किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कि जनता आपकी तरफ कभी जीवन में मुंह करके भी नहीं देखे। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को बढ़त बनते हुए तमाम जो एग्जिट पोल यहां वादा कर रहे थे, ऐसे में अब कांग्रेस के तमाम नेता एग्जिट पोल को ही श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, सीएम के क्षेत्र सांगानेर में एग्जिट पोल को श्रद्धांजलि दी गई है और इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान बेहद नाराज भी नजर आए। जी बिल्कुल रेशू, मैं यह बताना चाहूंगा कि एग्जिट पोल के जो है परिणाम जो दिखा रहे थे एग्जिट पोल, उसके जस्ट विपरीत परिणाम आने के बाद जो है कांग्रेसियों में एक उत्साह का माहौल राजस्थान में नजर आया। उसी को लेकर मैं बात करूंगा। सांगानेर के कार्यकर्ताओं ने जो है एग्जिट पोल को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन्होंने देखिए यहाँ पे कहा कि एग्जिट पोल की वजह से जो है संशय गिरा है और संशय गिरने से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जो पैसा लगा रहे थे उनको काफी घाटा उठाना पड़ा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल यहाँ पे जो है आरोप लगाया पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, कांग्रेस के नेता ने, कि एग्जिट पोल से जो है सीधा ये जा रहा था कि एक पार्टी विशेष को जो है फायदा देने के लिए ऐसा काम किया गया कि एग्जिट पोल का सहारा दिया गया। जो एग्जिट पोल 300-400 पार की बात कर रहे थे, वहां पे जो है जब परिणाम आया, जब जनता ने अपना जनादेश दिया तो वो परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत थे। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जिट पोल को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया कि किसी पार्टी विशेष के लिए वो काम कर रहे थे और पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए वो जो है एग्जिट पोल लगातार इस तरीके का माहौल बना रहे थे कि उसी को फायदा मिले। जनता जो कई परसेंट वोट ऐसे होते हैं जो जीत की तरफ होते हैं, तो उन वोटों को डाइवर्ट करने के लिए जो है ये एग्जिट पोल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस नेता। वो कह रहे हैं कि इस तरीके का जो है जो एजेंसियां इस तरीके का काम कर रही है उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे कांग्रेसियों का उत्साह बनता दिख रहा है और उसी के चलते जो है कांग्रेसियों ने यहाँ पे एग्जिट पोल को श्रद्धांजलि दी है। जी रूपनारायण, तमाम खबरों पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को प्रदेश में विजयी बनाने पर सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार नहीं देने और अग्निवीर जैसी योजना थोपकर युवाओं के हितों पर कुठाराघात करने के विरोध में और कांग्रेस के युवा न्याय के तहत पहली नौकरी पक्की की गारंटी के समर्थन में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध और कांग्रेस की लोक कल्याणकारी महालक्ष्मी योजना के पक्ष में महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा नहीं निभाया, बल्कि 3 काले कानून उन पर भी थोपने का प्रयास किया। इसलिए किसानों ने कांग्रेस की एमएसपी को कानून बनाने की गारंटी पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद है। जनता ने मन बना लिया कि ये बीजेपी झूठों की पार्टी है, जुमले देती है, ये झूठ बोलते हैं
हम बहकाव में आ गए विधानसभा चुनाव में और हमने बड़ी गलती कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देकर के बहुमत से यहाँ से लोकसभा में भेजेंगे। देश भर में जो रुझान आए। उधर चूरू लोकसभा सीट से आपको बता दें कि नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां कांग्रेस के राहुल कसवा ने जीत दर्ज की है। राहुल ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया को 72,737 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के राहुल कसवा को 7,28,211 और बीजेपी के देवेंद्र झाझरिया को 6,55,474 वोट मिले हैं। लोकसभा चुनावों में चूरू की अगर बात करें तो ये हॉट सीट बनी हुई थी। बीजेपी की ओर से गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया को चुनाव मैदान में उतारा गया था, जिसके बाद बीजेपी से बागी होकर राहुल कसवा ने कांग्रेस की तरफ से इधर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि राहुल इस सीट पर इससे पहले बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 19 अप्रैल को यहां हुए चुनाव में 63.60% मतदान हुआ था। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र अनुसार एक मतगणना कक्ष निर्धारित किया गया था। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14 मतगणना टेबल और इसके साथ ही एक सहायक रिटर्निंग के लिए टेबल लगाई गई थी। खबर मोतिहारी से है, जहां जिले के मतदाता 3 संसदीय क्षेत्र शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के सांसद चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी परिणामों में तीनों सीट पर एनडीए ने अपना कब्जा जमाया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने कुल 5,80,421 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को 1,36,568 मतों से पराजित किया। तो पूर्वी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर चुके हैं, जिन्होंने 5,42,193 मत प्राप्त कर वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार को 88,287 मतों से पराजित किया है। वहीं सबसे हॉट सीट शिवहर से जदयू प्रत्याशी लवली आनंद ने 4,76,612 मत प्राप्त कर राजद प्रत्याशी ऋतु जायसवाल को 29,143 मतों से पराजित किया। इधर उधर होते रहता है। समय तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। इस देश क्या दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि 3 बार लगातार एक ही सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये भारत में नेहरू जी के समय कांग्रेस के जमाने में रिपीट हुआ था। 65 के बाद ये कभी ये इतिहास नहीं दोहराया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, ये उसका नतीजा। और फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।